आप सभी को फटाफट नमस्कार। आइए पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 50 सबसे अच्छे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? गवर्नर जनरल रिपन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952। बलवंतराय मेहता समिति ने कितने स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? 3 स्तरों वाली पंचायत की सिफारिश इन्होंने करी थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर 1959 में पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन किया था? नागौर, राजस्थान में इन्होंने ऐसा किया था। किस समिति ने 2 स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? यह थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता। किस समिति ने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश की थी? यह सिफारिश भी अशोक मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। पंचायतों से संबंधित GV.K. राव समिति की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी योजना आयोग ने। ठीक है। किस समिति ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया था? ऐसा कहा था सिंघवी समिति ने। किस समिति के अनुसार पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित होने चाहिए? यह रिकमेंडेशन दी थी गाडगिल समिति ने। किस समिति की सिफारिशें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक का आधार बनी? ठीक है, गाडगिल समिति की सिफारिशें। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सबसे पहला प्रयास किस सरकार ने किया था? सबसे पहला प्रयास किया था राजीव गांधी सरकार ने। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सरकार द्वारा पारित कराया गया था? नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, PV नरसिम्हा राव। 73वां संशोधन संविधान में क्या जोड़ता है? संविधान में जोड़ता है भाग 9। संविधान के भाग 9 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 ए। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई। कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि कौन तय करता है? राज्य की विधायिका कानून बनाकर। प्रत्येक स्तर की पंचायत का कार्यकाल कितना निर्धारित है? 5 वर्ष। पंचायत के विघटन की स्थिति में कितनी अवधि के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य होते हैं। पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। 29 विषय। किस अनुच्छेद का संबंध 11वीं अनुसूची से है? ठीक है, 11वीं अनुसूची से। इसका आंसर हो जाएगा 243G। ठीक है। पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243D। ठीक है। पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? 21 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 243 के। किसके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोक लगाता है? अनुच्छेद 243 ओ। कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यह है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची के अनुसार किस सूची में आता है? यह आता है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में। भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? 1688 में मद्रास में।
कौन सा संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? अनुसूची 12। संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर कितने विषय हैं? 18 विषय। किस राज्य की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में। नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 243ZA, 243ZA में है। ठीक है, चलिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243ZD। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगरीय योजना समिति का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243ZE। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243W। अनुच्छेद 243W। नगर पालिकाओं के वर्गीकरण की शक्ति किसको दी गई है? राज्य के राज्यपाल को। राज्यपाल को। न्यूनतम कितनी आबादी पर वार्ड समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? 3 लाख की आबादी पर। 3 लाख। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 243ZG। 243ZG। कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दिए गए विषयों में पुलिस जो है शामिल नहीं है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू थी पहले? ठीक है, पश्चिम बंगाल में लागू थी। उत्तर प्रदेश में कितने स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था लागू है? 3 स्तरों वाली व्यवस्था लागू है। 73वां संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में यह लागू नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो है आप मुझे बताओगे कमेंट करके। किसी राज्य की जनसंख्या कितने से कम होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? इसको आप जो है कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। ठीक है, ऐसी ही बहुत ही उपयोगी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को शुभकामनाएं।